गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्शद जमील। ARM फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हमारे इस इंस्टीट्यूट का एम है कि आपको फायर एंड सेफ्टी फील्ड में बेस्ट ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए। तो क्लास को ध्यान से देखें और एक प्रॉपर नोट्स बनाएं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा हीरा। हीरा होता क्या है और हीरा के क्या स्टेप है एंड उसके जो फॉर्मूला से हम लाइक्लीहुड और सेवर्टी निकालते हैं, वो सारी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहे इस वीडियो में। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हीरा, ठीक है। हीरा, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि हीरा एक नाम है। गलत, हीरा नाम नहीं है, हीरा एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, ठीक है। ये हमारा फुल फॉर्म हो गया, इसी को शॉर्ट करके हीरा बनाया गया है, ठीक है। डिफिनेशन में ही इसका मीनिंग है हाजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, ठीक है। मतलब हाजार्ड को आइडेंटिफिकेशन करना और रिस्क असेसमेंट जो हमारा उसको मूल्यांकन कर लेना है, ठीक है। तो एक डिफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज हीरा? Hira is a process to identify hazard, assess the risk, and control them before they cause accident. हीरा उस प्रोसेस को कहते हैं जो हाजार्ड को आइडेंटिफिकेशन करता है, पहचानता है, ठीक है, और रिस्क का मूल्यांकन कर लेता है, और मूल्यांकन करने के बाद उसको कंट्रोल करता है ताकि किसी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो। उसी को हम हाजार्ड कहते हैं, उसी को हम हीरा कहते हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल डिफिनेशन है। हीरा उस प्रोसेस को कहते हैं जो हाजार्ड को आइडेंटिफिकेशन करता है, मतलब हाजार्ड को पहचानता है और रिस्क का मूल्यांकन करता है, उसके बाद कंट्रोल करते हैं ताकि किसी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। उसी को हम हीरा बोलते हैं। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हीरा। अब हम यहाँ देखेंगे स्टेप ऑफ हीरा प्रोसेस, ठीक है। हीरा के क्या स्टेप है और क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 में आया है हाजार्ड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट कुड कॉज हार्म एट द वर्क पैलेस। जो हमारा वर्क पैलेस है वहां पे हमें ढूंढना है हाजार्ड को, ठीक है। हाजार्ड हमारे कहाँ है उसको सबसे पहले ढूंढना है। हीरा का ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। जैसे एग्जांपल वर्क एट हाइट, ठीक है। वर्क एट हाइट अगर हमारा काम हो रहा है तो उसमें हमारा क्या हाजार्ड हो सकता है? फॉलिंग हाजार्ड, ऊपर से नीचे गिरने का। अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम हमारा हो रहा है, इलेक्ट्रिकल काम, तो उसमें हमें इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो हमारे लिए हाजार्ड है। तो इसी तरीके से सबसे पहले हम हाजार्ड को आइडेंटिफिकेशन करेंगे, खोजेंगे, पहचानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 1 हुआ। अब आइए सेकेंड स्टेप, रिस्क असेसमेंट, ठीक है। रिस्क असेसमेंट का क्लास आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो आप लोग देख ले, उसमें हमने सारे डिटेल्स में बताया गया रिस्क असेसमेंट होता क्या है, तो आपको ये क्लास ज्यादा समझ में आएगा। फिर भी मैं थोड़ी बहुत समझाता हूँ। एनालाइज हाउ सेवर द हार्म कुड बी एंड हाउ लाइकली इट इज टू हैपन, ठीक है। रिस्क असेसमेंट में क्या होता है? गंभीरता और संभावना को हमें जानना है कि कितना गंभीरता और कितना संभावना है, जिसको हम लाइक्लीहुड और सेवर्टी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजों को एक फॉर्मूला होता है, उससे हम जानते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी से हम पहचानेंगे कि हमारा गंभीरता और संभावना कितना है, लाइक्लीहुड और सेवर्टी, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ लाइक्लीहुड 2 है हमारा, ठीक है, और सेवर्टी हमारा 3 है, ठीक है, तो रिस्क इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू हमारा कितना हो गया? 6, ठीक है। तो ये हमारे लिए मीडियम रिस्क हो गया, ठीक है, मीडियम रिस्क। ये रिस्क हमारा रिस्क लेवल मीडियम हो गया और ये रिस्क रेटिंग 6 हमारा हो गया, ठीक है। ये पहचान लीजिए ताकि आपको फॉर्म में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। रिस्क लेवल और ये रिस्क रेटिंग, ठीक है। ये हमारा रिस्क रेटिंग 6 और रिस्क लेवल मीडियम हो गया। ये मीडियम और रेटिंग आपको पिछला क्लास में हमने बताया, नहीं अगर समझ में आता है तो नेक्स्ट अभी हम आपको बता देंगे, वो चीज क्लियर कर देंगे। आइए नेक्स्ट चलिए, अब जो हम आ रहे हैं हीरा प्रोसेस नंबर 3, जिसका नाम है रिस्क कंट्रोल, ठीक है। रिस्क कंट्रोल में क्या है? टेक मेजर टू एलिमिनेट
और रिड्यूस द रिस्क। इसमें हमें क्या करना है कि अगर किसी भी तरह का कोई वर्क पैलेस पे हमें रिस्क है तो उसे हम मेजर करके मतलब ढूंढ के और उसे हम खत्म कर देना है, रिस्क को खत्म ही कर देना है, ठीक है, ताकि आगे जाके न किसी तरह कोई हमें हाजार्ड मिले और न किसी तरह कोई एक्सीडेंट हो। रिस्क को यहीं पर खत्म कर देना है, ठीक है। और रिस्क को कैसे हम खत्म करेंगे? एलिमिनेशन मतलब समाप्त कर देना, खत्म ही कर देना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब विकल्प चेंज करना, अगर इस प्रोसेस से नहीं हो तो दूसरे विकल्प से हमें इसको खत्म करना है, ठीक है। इंजीनियरिंग कंट्रोल, इंजीनियरिंग कंट्रोल से हमें कैसे खत्म करना है? जैसे इंजीनियरिंग का योगदान होता है हमारे सेफ्टी में, किसी तरह का कोई अलार्म बजाना या कोई मशीन का गार्ड बना देना या फिर किसी तरह का कोई सेंसर वगैरह बनाना, स्मोक डिटेक्टर, वो सब इंजीनियर ही बनाते हैं। तो इससे हम कंट्रोल खत्म कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जगह पे जैसे आग लगने का चांसेस ज्यादा होता है और आग लग जाता है, फायर हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है, तो इंजीनियर का भी योगदान ये है कि स्मोक डिटेक्टर लगा दिया जाता है। तो थोड़ा बहुत भी अगर स्मोक आ रहा है, अगर स्टार्टिंग ही है हमारे फायर का, तो वो सेंस करके पूरे में अलार्म बजा देता है। तो ये सारी चीज अलार्म जो भी डिवाइस वगैरह बनाने का काम है वो इंजीनियर ही बनाते हैं, तो इनका भी योगदान है हमारे सेफ्टी फील्ड में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब सेफ्टी ऑफिसर हो गया, सेफ्टी स्टेवर्ड इंजीनियरिंग, सेफ्टी इंजीनियरिंग, ठीक है। जो हमारा सेफ्टी का रूल है वो। अब आइए पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इन सारी चीजों से हम रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम आपको जो बताने जा रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैट्रिक्स, ठीक है। रिस्क मैट्रिक्स को आप थोड़ा ध्यान से समझे कि क्या होता है, ठीक है। वो रिस्क असेसमेंट में हमने थोड़ा सा कम बताया था, लेकिन इसमें एक एक पॉइंट बढ़ गया है, थोड़ा डिटेल्स में ये लाइक्लीहुड, संभावना, ठीक है। लाइक्लीहुड संभावना मतलब हो गया कि एक्सीडेंट होने का कितना संभावना है, ठीक है, घटना होने का कितना संभावना है। और सेवरिटी मतलब गंभीरता, मतलब हमारे बॉडी में किस तरह का नुकसान पहुंचने वाला है, उसी को हम गंभीरता बोलते हैं। और ये तो रहा रिस्क लेवल, अभी हमने बताया रिस्क लेवल, ठीक है। तो 1 नंबर कोडिंग में बताया गया रेयर, कभी कभी, ठीक है। 2 नंबर में बताया गया पॉसिबल, संभव, ठीक है। 3 में लाइकली, अधिक संभव, ठीक है। और 4 में वेरी लाइकली, बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा इसमें खतरा होने का चांसेस है। और सेवरिटी में आ गया, अगर 1 नंबर पे है माइनर, ठीक है, 2 में मेड्रॉट मतलब माध्यम, 3 में है मेजर मतलब गंभीर, और 4 में है फटेल मतलब घातक, डेथ कर गया, ठीक है। अब आइए रिस्क लेवल में लो, मीडियम, हाई, और एक चीज और ऐड हो गया एक्सट्रीम, ठीक है। ये सारा चीज हमारा मैट्रिक्स में आता है। अब हमें समझना कैसे है, एग्जाम्पल हम आपको एक बता रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए कहीं पे हमारा वर्क एट हाइट का काम हो रहा है विदाउट सेफ्टी हार्नेस, ठीक है। तो वर्किंग हाइट विदाउट सेफ्टी हार्नेस, विदाउट सेफ्टी हार्नेस का हमारा वर्क हाइट का काम हो रहा है, ठीक है। तो वर्क एट हाइट में अगर बिना सेफ्टी हार्नेस का हम काम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा संभावना होता है गिरने का, ठीक है। या आप अधिक संभावना डाल सकते हैं या बहुत ज्यादा संभावना डाल सकते हैं, तो ठीक है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो 3 हम ले लिए, अधिक संभावना, ठीक है। तो हमारा लाइकलीहुड क्या हो गया? 3। लाइकलीहुड हमारा हो गया 3, ठीक है। सेवरिटी में हमारा देख सकते हैं कि अगर ऊपर से हम गिर रहे हैं, ठीक है, तो गिरने का चांसेस तो बहुत ज्यादा हो गया या अधिक संभावना हो गया, तो 3 हमने ले लिया ये चीज, ठीक है। अब सेवरिटी में हम देख सकते हैं अगर हम गिरते हैं तो हमारे बॉडी में किस तरह का नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। हल्का भी नहीं पहुंच सकता है, माध्यम कम भी नहीं पहुंच सकता है, गंभीर ज्यादा हम मतलब ऊपर से गिरेंगे तो हमारा गंभीर हो सकता है। ये तो 1% है जो हम डेट कर जाएंगे, लेकिन ज्यादा चांस है गंभीर का। तो चलिए सेवरिटी में हम 3 ले लेते हैं, सेवरिटी 3, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला बताया होगा कि किस तरीके से हमें मूल्यांकन करना और निकालना है सेवरिटी और गंभीरता के बारे में। तो लाइकलीहुड हमारा 3 है, सेवरिटी हमारा 3 है। तो फॉर्मूला हमारा है रिस्क इक्वल टू लाइकलीहुड मल्टीप्लाई
सेवर्टी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, इक्वल टू 6। तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियम रिस्क। ठीक है, 6 में अगर हम जा रहे हैं, एक सेकेंड, तो ये हमारा हो गया मीडियम रिस्क। ठीक है, रिस्क हमारा 6 निकल गया। इसी तरीके से हमें हीरा का मैट्रिक्स और रिस्क मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्म हम आपको फिल करने के लिए दे रहे हैं, वहां से अब आपको निकालना है। हीरा के जो स्टेप है वो 3 तक ही है। ठीक है, अब आइए जो मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, एक फॉर्म फिल करने के लिए आपको दे रहा हूँ, या मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे फॉर्म फिल करना है हीरा का। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्म हो गया। ठीक है, आपको कंपनी की तरफ से एक फॉर्म मिलेगा जिसको वर्क पैलेस पे क्या चल रहा है और कितना संभावना है, कितना गंभीरता है और कितना हाजार्ड है, वो सारी चीजें हमें बताना है। ठीक है, तो उसको हमको कैसे फिल करना है, सबसे ऊपर दिया गया प्रोजेक्ट या साइट नेम। तो प्रोजेक्ट नेम कुछ भी हो सकता है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, अल्ट्राटेक या जेके सीमेंट। ठीक है, जेके सीमेंट मान लीजिए हम डाल दे रहे हैं, जेके सीमेंट, या हमारा एआर भी डाल सकते हैं। ठीक है, एआर का अगर काम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट, आप किस तरह का काम कर रहे हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी का आपका डिपार्टमेंट का काम चल रहा है वो, तो सिविल हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, डेट आज का डाल दीजिए। ठीक है, इतना आपको फिल कर लेना है। अब हमें देखना है वर्क पैलेस पे एक्टिविटी में कौन सा काम हो रहा है। तो सिविल में ज्यादातर वर्क एट हाइट होता है, तो वर्क एट हाइट। ठीक है, इसमें हाजार्ड क्या हो सकता है, फॉलिंग, ऊपर से गिरना। ठीक है, फॉलिंग हाजार्ड। ऊपर से गिरने का खतरा। ठीक है, कंसिक्वेशन में मतलब हमें किस तरह का परिणाम मिल सकता है, मतलब रिजल्ट में अगर गिर गए तो किस तरह का है, तो मेजर। ठीक है, अभी हमने आपको दिखाया मेजर, इस पे से गिरना ही है, ये मेजर वाला मामला है, तो मेजर। ठीक है, अब आइए लाइक्लीहुड हमारा क्या है अगर ऊपर से गिर रहे हैं। तो अभी हमने आपको बताया है पीछे वाले क्लास में, देख सकते हैं, अगर ऊपर से हम गिर रहे हैं तो ये हमारा गंभीर वाला मामला हो सकता है, तो हमने मेजर को ले लिया है। ठीक है, परिणाम में। और लाइक्लीहुड में अगर हम ऊपर से गिरने का चांसेस हमारा अधिक संभावना रहता है, तो ये 3। ठीक है, तो ये 3 हमने यहाँ पे ले लिए लाइक्लीहुड। सेवर्टी में क्या आएगा, तो सेवर्टी में भी हम देख सकते हैं कि ऊपर से गिर रहा है तो मेजर ही है 3। ठीक है, घातक तो हम हो नहीं सकते, ये 1% ऐसा है कि जो गिर जाएंगे तो मर जाएंगे, ज्यादा चांसेस आपका रहेगा गंभीर, तो मेजर में आपका है 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए। रिस्क रेटिंग हमारा क्या होगा, 9 फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कंट्रोल मेजर। ठीक है, कंट्रोल मेजर में अगर इस तरीके का कोई वर्क पैलेस पे एक्टिविटी चल रहा है और ये रिस्क हमारा हाई हो गया, हाई रिस्क का एक और फॉर्म फिल हो सकता है इसमें, रिस्क लेवल। ठीक है, एक और बॉक्स होता है जिसमें आपका रिस्क लेवल लिखा रहेगा, तो वो हाई, मीडियम, लो। तो 9 हमारा हाई है, तो हमें इसे रोकना है। तो कैसे रोकना है, तो वहां पे फॉर्म पे लिख देना है, यूज सेफ्टी हार्नेस एंड गार्ड रेल। बस इतना सा लिख देना है आपको। ये हमारा हीरा फॉर्म का मैट्रिक्स फिल तैयार हो गया। इसी तरीके से जितने भी बॉक्स है, आगे का जिस तरह का जो काम हो रहा है उसी तरीके से आपको फिल करते जाना है, और इसी तरीके से आप अपने साइट पे पहचान सकते हैं कि हमारा लाइक्लीहुड और सेवर्टी कितना है। तो क्लास अब हम यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे इस टॉप इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और एडमिशन इंक्वायरी कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।